बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मलिक रियाज साहब, उज़्मा खान साहिबा, मलिक रियाज की साहबजादियाँ, ये वो तमाम मामला है जिस पर मैंने आखिरी वीडियो की। इस वीडियो पर आप में से बाज़ दोस्तों ने कुछ एतराज़ किए और इन एतराज़ात पर मैंने एक दो जवाबात भी यूट्यूब पर कमेंट्स में आप लोगों को दिए। इस मामले पर जहां एक मौक़िफ़ है उज़्मा खान साहिबा का, एक मौक़िफ़ मलिक रियाज साहब का उनके सोशल मीडिया अकाउंट से हमारे सामने आया था। अब इस मामले पर एक पोजीशन जो है वो मलिक रियाज साहब ने ले ली है। ये पोजीशन जो है ये है कानूनी पोजीशन। मलिक रियाज साहब ने, हसन नियाज़ी साहब हमें बता रहे थे कि ऑफ़र हो रही है, उनको भी ऑफ़र हो रही है, उज़्मा खान साहिबा को भी ऑफ़र हो रही है, और ऑफ़र करके जो है उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप डील कर लें, आप चुप हो जाएं। इसका मतलब ये है कि ये बताया जा रहा है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो अपने ख़ानदान की, अपनी या किसी चीज़ की गलती को मान रहे हैं और इस गलती को मानने के नतीजे में वो कुछ माली फ़ायदे की पेशकश कर रहे हैं। अब मलिक रियाज साहब ने जवाबी वार किया है और जवाबी वार में मलिक रियाज साहब ने ये जो दावे थे कि ये कोई ऑफ़र हो रही है, इन दावों को जो है वो झुटला दिया है और लीगल नोटिस भेजा गया है। ये लीगल नोटिस जो है ये सीनियर कानूनदान, माहिर कानून अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब, अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब जो है उनकी जानिब से भेजा गया है और ये नोटिस है 5 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस। आमतौर पर हमने देखा हमारे मुल्क में नोटिस जो है वो भेज दिए जाते हैं, उसके बाद वो चलते हैं, सालों चलते हैं और इनका कोई फ़ैसला नहीं होता है। एक नोटिस जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इमरान खान साहब को भी भेजा गया था और फिर अभी शुएब अख्तर साहब को जो है वो नोटिस भेजा गया। तो नोटिस भेजे जाते हैं। बहरहाल मलिक रियाज साहब की जानिब से जो नोटिस भेजा गया उसके बारे में अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ये कहते हैं ये मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि यह खाली खोली नोटिस नहीं होगा। इस नोटिस को वो बाकायदा परसू करेंगे, अदालतों तक लेकर जाएंगे और अपने मौक्किल मलिक रियाज साहब का मौक़िफ़ जो है उसे दुरुस्त साबित करेंगे और अगर ये दावा कि ऑफ़र हुई है तो इसको साबित करना होगा, वरना वो उज़्मा खान साहिबा को, हसन नियाज़ी साहब को झूठा साबित करेंगे। इसमें इस बारे में, इस लीगल नोटिस के हवाले से अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब क्या कहते हैं, देखिए। बैरिस्टर हसन नियाज़ी की तरफ से मेरे मौक्किल मलिक रियाज पे बेबुनियाद, झूठे और हक़ाइक़ के मुनाफी बयानात देने पे सोशल मीडिया पे कानूनी नोटिस का इजरा कर दिया गया है। 5 अरब रुपया हर्जाना डिमांड की गई है और यह खाली सिर्फ नोटिस नहीं है, नोटिस का जो तरीक़ाकार है, जो टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर जवाब दें। बाकायदा डेफेमेशन का केस दायर किया जाएगा और इसको बाकायदा अदालतों में परसूख किया जाएगा। जो कोई जंग है, कानूनी जंग है, घर बैठे हम इल्ज़ाम लगा दें, पैसों की ऑफ़र हो गई है, किसी ने राब्ता कर लिया, उसने राब्ता कर लिया, सारा कुछ सामने सच आना चाहिए। ये इसलिए तो डेफेमेशन के लॉज हैं कि आप हवा में बातें नहीं कर सकते, आइन और कानून के दायरा इख्तियार में। और अगर फंडामेंटल राइट्स हैं आपकी, क्वालिटी टू लाइफ है आपकी, राइट टू लाइफ है मौजूदा अपनी, तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए एक तो इल्ज़ामात बिल्कुल डिनाई किए। मलिक रियाज साहब ने ना कभी कोई ऑफ़र की है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ना ही ऐसे कोई पैसों का, यानी क्या ऐसा है, करोड़ों की बातें सुनी जा रही है। ये करोड़ों रुपया ऐसे ही आ जाता है। क्या है इस केस के अंदर? इस केस में कुछ नहीं है, नथिंग इन इट। और अभी तक हैरान कुन बात है कि पुलिस ने अब तक क्या किया है। जिस दिन का वकूआ है ये उस दिन क्यों नहीं 15 कॉल आज खुली है, फौरन दे दर्ज पर गए, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल मौजूद है, आपके पास रेमेडीज मौजूद थी, क्यों खामोश रही हैं? फिर जिस घर में आप रह रही थी किराएनामा कहाँ है, वहाँ पुलिस ने अब तक इंक्वायर क्यों नहीं किया? और नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये किराया, ये सारी डिटेलें पुलिस को पूछनी चाहिए थी, ये पुलिस ने नहीं पूछी है। क्योंकि पुलिस क्या किरदार अदा कर दी है आपके सामने मौजूद है। दबाव, सोशल मीडिया पर इन चीज़ों पर दबाव डाल के समझा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी है, मगर हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। अदालतों में भरपूर दिफा किया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो उज़्मा खान साहिबा की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए मलिक रियाज साहब पर, उनकी बेटियों पर, जिस पर सोशल मीडिया पर भी बड़ा
वावेला हुआ और ठेकेदार की बेटी ट्रेंड करता रहा। मलिक रियाज साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया था। अज़हर सिद्दीक़ साहब इसके हवाले से कहते हैं कि एक तो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने कहा है कि उस्मान मलिक को मलिक रियाज साहब का दामाद बताया गया था, वो दामाद नहीं है, ये हमने भी देख लिया। और उन्होंने उज़्मा खान के और उस्मान के ताल्लुक़ पर बात की है। साथ ही वो ये कहते हैं कि जो दावा है कि इन लड़कियों का, ये खुद भी कह रही हैं कि हमारा मेडिकल किया जाए, इन लड़कियों का मेडिकल करा लिया जाए, ये इस हवाले से झूठ बोल रही हैं। वो मेडिकल को भी चैलेंज करते हैं। इस बारे में अज़हर सिद्दीक़ क्या कहते हैं, देखिए। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं मलिक रियाज साहब के ख़ानदान के ऊपर। उस्मा खान तो बहुत कुछ मान चुकी है। उस्मान खान कहा गया कि मलिक रियाज साहब का दामाद है। कोई दामाद कोई नहीं है, ये रिकॉर्ड की चीज़ें। और ये सारा कुछ टीवी की, आप खुद आके सोशल मीडिया में मानना, आपका इकरार करना, तो सवाल तो पैदा होता है ना जी। किस रिश्ते के तहत आप रह रहे थे, क्या ताल्लुक थे आपके, ये सवाल तो अब उठेंगे, पूछे जाएंगे। और आपको पता है हमारे यहाँ बड़े लॉ क्लियर हैं इस हवाले से। इसमें मैं नहीं चाहता कि ये मामले में किसी की पगड़ी उछाली जाए, मगर जिस तरह आपने मलिक रियाज साहब और उनकी बच्चियों और ख़ानदान को पगड़ी उछालने की कोशिश की, और बेबुनियाद वजूहात की बुनियाद पर। हाँ, एक बात और अब बता दें आपको, मेडिकल भी चैलेंज करने जा रहे हैं। हर एक ने देख लिया, हर एक ने देख लिया, यहां कहां से कोई चाकू लगा है या छुरी लगी है। अगर कोई शीशे का गिलास टूट कर जमीन पे पड़ा है, उस पर पांव पे चले हैं, अगर कोई जख्म आ गया है, तो फौजदारी कानून में ये चीज़ें तो देखनी है। इसलिए मेडिकल को भी चैलेंज किया जा रहा है, और ये सारे हकायक कौम के सामने आ जाएंगे। सच जो भी है, जो सच है, वो कौम के सामने आ जाएगा, और एक एक चीज़ वाज़े हो जाएगी कि डिफेंस जैसे इलाके के अंदर ऐसे लोग रह रहे हैं जो किराएदार रजिस्टर्ड नहीं है, किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं है। मेरे पास था, मेरे तक किरायानामा आया है, तहकीक किया, को बाबर खान साहब के नाम पर है गालबन। तो ये मुतलका पुलिस की भी बड़ी जिम्मेदारी थी, और खामोशी, इतना अरसा क्यों खामोशी रही? ये सारे वो सवालात हैं जो अब जवाब देने होंगे अदालतों में भी। अब इसके लिए चाहे फौजदारी जो रेमेडीज़ हैं वो अपने तरह ली जा रही है, और दीवानी रेमेडीज़ जो सिविल रेमेडीज़ है वो अपनी तरह ली जा रही है। इसके साथ साथ अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ये कहते हैं कि उनके मौक्किल मलिक रियाज साहब जो हैं वो इस मुल्क के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका एक टैक्स प्रोफाइल है, और उनके बिजनेस से हज़ारों की तादाद में लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ये कहते हैं कि उज़्मा साहिबा जो हैं उनका प्रोफाइल क्या है, एक किराया है, DHA की एक रिहाइश है, एक लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के रिसोर्सेज क्या हैं, इन पर बात होगी। उज़्मा साहिबा के प्रोफाइल पर, उनके टैक्स प्रोफाइल पर बात होगी, किराएनामे पर बात होगी, ज़राए आमदनी पर बात होगी। साथ ही अगर दूसरी शादी का मामला है तो दूसरी शादी इस्लाम में मना नहीं है, 4 शादियों की इजाज़त है, इस पर भी बात होगी। जो ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ पर भी बात होगी। इस बारे में अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब क्या कहते हैं, ये देखिए। अच्छा, इसके अलावा चूँकि कॉर्पोरेट वकील भी हैं, टीमें मेरी काम कर रही हैं। किराया तो अब पता, डिफेंस में अगर मान लें वो किरायानामा को रजिस्टर्ड भी है तो किराया तो ढेर सारा आ रहा होगा ना जी, खराजात वगैरह भी हैं। अब वो टैक्स प्रोफाइल देखने की कोशिश की है, वो डाटा ढूंढ रहे हैं वहाँ सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कि इतने भारी भरकम अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है, ज़राए आमदन क्या हैं। यानी हम मान ले वो उस्मान खान और आमना खान के आपस में शादी के हवाले से अगर कोई तीसरा फ़र्द आ रहा है, तो इस्लाम ने तरीक़ा कार दिया हुआ है दूसरी शादी का। इस्लाम ने कभी, ना हमारे दीन में ना कानून में गुंजाइश है। 4 शादियाँ कर सकते हैं आप, इजाज़त है आपको, मगर ये इस तरह की ज़िंदगी रहना और इस तरह के मामलात को बेराह रवी की तरफ लेकर जाना, ना आइन में इजाज़त है ना कानून में इजाज़त है। मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली, आईने पाकिस्तान 1973 ने उन्हें हकूक़ दिए हुए हैं, बुनियादी हकूक़ दी हैं, टैक्स गुजार हैं इस मुल्क के। बहुत सारा टैक्स दिया जाता है,
इस मुल्क की इकानमी में ढेर सारी मुलाजमतें अगर दे रहे हैं, मुलाजम रह रहे हैं, तो ऐसा काम हो गया है कि छोटी मोटी लड़ाई होना और इस तरह के वाक़े हो जाना अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में है, पहली तो बात है वो डिनाई है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि मलिक रियाज साहब की फैमिली का इसकी कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अगर आमना खान ने या अपने तहीं बैठ के ऐसा कोई वाक़या हुआ है सारा, जो कोई सोशल मीडिया पे चीज़ें चली हैं, तो उसका तरीक़ाकार बड़ा सिंपल सा है। आप बैठ के थाने में जाना, बैठ के रोज़ाना सोशल मीडिया पे ये बातें करना, लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। कानून ने अपना रास्ता लेना है और वो रास्ता लेगा। हकूक़ सब के बराबर है, आर्टिकल 25 मौजूद है। कोई ये समझे कि शराफत में अभी नहीं बोल रहा, जब आप मौका देंगे तो फिर सब सच सामने आएगा कौम के। आपने अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब का मौक़िफ़ सुना। इस बारे में उज़्मा खान साहिबा से मैंने बारहा रब्ता करने की कोशिश की है, तो उज़्मा खान साहिबा का जो नंबर है वो बंद आ रहा है। हसन न्याजी साहब से भी मेरा इस सिलसिले में रब्ता जो है इस वीडियो के बनाते वक्त नहीं हुआ, वो मैं दोबारा भी कर लूँगा। हसन साहब को मैंने टीवी प्रोग्राम्स में इसके अलावा जो है इंटरव्यू कर रखा है, तो उनसे दोबारा भी बात हो जाएगी। उनका मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखूँगा। इस वक्त जो मौक़िफ़ है मलिक रियाज साहब का, ये अब उज़्मा साहिबा के लिए, हसन न्याजी साहब के लिए चैलेंज है। और वो जो दावा कर रहे हैं कि हमें डील की ऑफ़र हो रही है, उस दावे को अब वो किसी मैसेज की शक्ल में, किसी कॉल की शक्ल में, किसी शख्स की तरफ से कोई तहरीरी ऑफ़र है, साबित कर दें। वरना अदालती कार्रवाई के लिए मलिक रियाज साहब के जो वकील हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, वो कहते हैं कि उसके लिए तैयार हो जाएं, वरना अपने दावे की सच्चाई जो है वो साबित कर दें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।